स्वराधिकार महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए जीआर 2 सितंबर 2025 के हालिया सरकारी प्रस्ताव जीआर का संदर्भ है, जो मराठा समुदाय के सदस्यों को हैदराबाद गैजेटियर के आधार पर कुणबी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। इस जीआर ने मौजूदा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय के साथ विवाद और संघर्ष को जन्म दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनके आरक्षण का हिस्सा कम हो जाएगा। हालांकि सरकार और कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये कार्रवाई वैध है और कुणबी एक ओबीसी जाति है। इसी को लेकर प्रकाश अन्ना शेडगे ने आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में ओबीसी के कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग ली। इसमें ओबीसी के डेवलपमेंट, आने वाले चुनाव में ओबीसी की कैंडिडेट्स को लेकर डिस्कशन हुआ। पांडुरंग मर्जर, वाइस प्रेसिडेंट ओबीसी बहुजन अघाड़ी ने स्वराधिकार से बात करते हुए कहा कि ये जीआर से वो नाखुश है, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। ओबीसी के युवाओं के लिए प्रॉपर एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब और ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराधिकार। ओबीसी सर्व वही देश में राज करेगा, वही देश में राज करेगा। बाहेर काढा, बाहेर काढा, बाहेर काढा, बाहेर काढा। जय ओबीसी। इशू काय होता त्याला धरूनच आहे। आज या ठिकाणी ओबीसी जनमोर्चा महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची एक प्रमुख संघटना जी आहे, या संघटनेच्या पदाधिकारी नेत्यांची बैठक आज या ठिकाणी संपन्न झाली। आजच्या बैठकीमध्ये जो 2 सप्टेंबरचा जो जीआर जो महाराष्ट्र सरकारने दिलेला आहे, त्याच्यामुळं ओबीसीच्या आरक्षण हे धोक्यात आलं गेलेलं आहे आणि म्हणून त्याचा एक तर निषेध आहे आजच्या बैठकीत केलेला आहे आणि सरकारला आम्ही अल्टिमेटम दिलेला आहे की तुम्ही 9 डिसेंबरच्या पर्यंत तुम्ही तो जीआर मागे घ्या। जर तुम्ही तो मागे नाही घेतला तर 10 डिसेंबरला अधिवेशनावरती, महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अधिवेशनावरती ओबीसी बांधव महाराष्ट्रातून लाखोंच्या संख्येनं त्या ठिकाणी धडकणार आहे आणि एक हल्लाबोल मोर्चा जो आहे, ओबीसीचा हल्लाबोल सरकारवरती हल्लाबोल मोर्चा जो आहे तो त्या ठिकाणी घेण्याचं आजच्या बैठकीमध्ये नक्की झालेलं आहे। त्यासाठी पहिली बैठक 1 तारखेला नागपूरमध्ये होईल आणि त्यानंतर महाराष्ट्रावर दौरा जो आहे तो सगळे ओबीसी नेते म्हणून करतील आणि हा मोर्चा जो आहे हा अगदी गेम चेंजिंग मोर्चा असणार आहे। त्यावेळी सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावाच लागेल। जर नाही झाला तर येणाऱ्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या आहेत, या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या सरकारचे सगळे उभारण्यात केलेले सगळे जे उमेदवार जे आहेत ते ओबीसी समाज जो आहे ते पाडण्याचा सुद्धा निर्णय जो आहे तो त्या ठिकाणी झालेला आहे। येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसीच्या वतीनं आता ओबीसीचा नवीन पक्षसुद्धा रजिस्टर झालेला आहे। ओबीसी बहुजन आघाडी नावाचं रजिस्ट्रेशन दिलेलं आहे। त्या माध्यमातून या महाराष्ट्रातील सगळ्या जागावरती म्हणजे ओपन जागेवर सुद्धा या ठिकाणी ओबीसीचे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी निवडणुका लढवणार आहेत। आता आम्ही तिकीट काढायची फॅक्टरीज आम्ही काढलेली आहे, त्यामुळं ओबीसीच्या ज्याला तिकीट पाहिजेत त्याला तिकीट देण्याचा कार्यक्रम करू आणि ही निवडणूक भले पडतील आमच्या पडतील, त्याचे डिपॉझिट जप्त होईल तरी सुद्धा काय हरकत नाही। निवडणूक कुठल्याही परिस्थितीत ही निवडणूक जी आहे ओबीसी लढल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही। सर, आने वाले इलेक्शन में प्रकाश आंबेडकर सुद्धा मैदानात उतरले त्या जीआरच्या विरोधात, त्या संदर्भात काय सांगा? जीआरच्या विरोधात जे कोणी मैदानात उतरले त्या सगळ्यांचं आम्ही स्वागत केलं, कारण शेवटी हा जीआर जो आहे हा जीआर दलित समाजाला सुद्धा इफेक्ट करणार आहे भविष्यामध्ये। त्यामुळे या जीआरच्या विरोधात ओबीसी नाही तर दलित बांधवांनी सुद्धा त्या ठिकाणी मैदानात उतरणं अतिशय आवश्यक आहे, कारण म्हातारे वेळेला तर दुःख नाही पण काळ सुकावणार आहे आणि म्हणून हा जीआर जो आहे हा जीआर
कुठल्याही पण रद्द होणे या सगळ्याच मागासवर्गीयांसाठी त्या हिताचं आहे. आने वाले इलेक्शन में सर आपके कितने कैंडिडेट महाराष्ट्र में खड़े हो रहे हैं? देखिए टोटल 56,000 सीट्स है जिला परिषद में. टोटल सगळे ग्रामपंचायत सगळे धरून टोटल 56,000 जागा है. और ये 56,000 सीट जो है सभी सीटों पे ओबीसी जो है, ओबीसी का कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी, लढेंगे भी. अगर हारेंगे तो भी वापस जीतेंगे. सरकार ने सर कुठल्या पक्षाबरोबर आपण युती करणार आहात का किंवा कुठल्या आघाडी बरोबर जाणार आहात? आज कुठल्या आघाडी बरोबर जाणार आहात की आज या ठिकाणी कुठलीही आघाडी बिघाडी आम्ही काही केली नाही. आम्ही आता जो ओबीसीचा आहे तो आमचा आहे. सर मेरा आपसे फक्त ओबीसीचे उमेदवार उभा राहतील आणि ओबीसीच्या उमेदवारांना ओबीसी मतदार जे आहे ते मतदान करतील. बोगस ओबीसी जे आहे ते कुणबी दाखले घेऊन बोगसचे उभा राहतील. त्या सगळ्यांना पाडायचा कार्यक्रम आम्ही करू आणि ओपन जागेवर सुद्धा ओबीसी त्या ठिकाणी ओबीसी कार्यकर्ते निवडणूक लढणार आहे. सर सरकार ने जो मनोज जारंगी को लॉलीपॉप दी है जीआर द्वारा, वो जीआर को रद्द करने के लिए आपकी सरकार क्या करने वाली है? आपकी पार्टी क्या करने वाली है? ये जीआर रद्द करने के लिए ही हमने ये सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए ये पार्टी तैयार किया है. ओबीसी का जो कार्यकर्ता है उसे कोई टिकट देता नहीं है, तो इसलिए अभी उसको किसी के दरवाजे में जाने की जरूरत नहीं है. हम जो लड़ाई लड़ना चाहता है ये लोकशाही की, उसको टिकट जो है हम देने वाले हैं. और ये चुनाव में ये सब महाराष्ट्र में ये पूरा ये जो है पूरा माहौल चेंज होने वाला है. जो ओबीसी के हित की बात करेगा वही इस राज्य में राज्य करेगा और ओबीसी का डीएनए अब ओबीसी ही होगा. सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके कैंडिडेट अगर जीत के आते हैं तो आप लोग जनता के लिए क्या क्या करने वाले वो फैसिलिटी बताइए. क्या सवाल क्या है? आपकी कैंडिडेट जब जीत के आते हैं महाराष्ट्र में तो जनता के लिए आप लोग क्या करोगे? देखिए हमारा जाहिरनामा जो है वो अभी तक तैयार हुआ नहीं है. हमारे स्पेशल एक बैठक बुलाई जाएगी और उसमें हमारा जाहिरनामा जो है वो हमारा डिक्लेयर किया जाएगा. धन्यवाद. हमारे साथ इस समय ओबीसी के पांडुरंग अम्बेडकर जी है जो कि बहुत ही एंथुसियास्टिक और एक्टिव नेता है ओबीसी के. और आज जो ओबीसी के जीआर में करप्शन हुआ है उसके ऊपर ये मीटिंग लगेंगे और प्रकाश अच्छी से अच्छी जीत की तैयारी कर रही है. तरक्की में अभी जारी कर रही है. 2 तारीख को महाराष्ट्र में यहाँ पारित हुआ है. इससे महाराष्ट्र के साढ़े 6 करोड़ ओबीसी को बहुत बड़ी आफत आई है. उनके हक को, अधिकार को और न्याय को छीना जा रहा है. इसलिए 6.5 करोड़ ओबीसियों को ध्यान में रखते हुए उनके हकों को, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हमने एक पार्टी की निर्मित की है और उसका नाम अभी हमने रखा है ओबीसी बहुजन आघाड़ी. और इसके बलबूते पे महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा जीपी से, ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक जितने उम्मीदवार हैं, जितना हो सके उतने उम्मीदवार हम ओपन के जगह पे भी और ओबीसी के जगहों पे भी खड़े करेंगे. और इस सरकार के जो 6 पार्टियां महाराष्ट्र में प्रस्तावित पार्टियां हैं, इन 6 पार्टियों के विरोध में ओबीसी के इस पार्टी के कैंडिडेट खड़े करेंगे. और इन लोगों को हम बता देंगे कि महाराष्ट्र जो है सिर्फ मराठों का महाराष्ट्र नहीं है. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा तादाद ओबीसियों की है और ओबीसियों का आगे राज लाने के लिए ओबीसियों का मंत्रिमंडल, ओबीसी का मुख्यमंत्री जैसे कि तमिलनाडु में है, बिहार में है, यूपी में होता है, ऐसी ही रचना हम महाराष्ट्र में आगे लाने वाले हैं. सर क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की महाराष्ट्र? हमारी रणनीति तो अभी ये रहेगी कि अभी सर पे चुनाव आए हैं, जिला परिषद के हैं, पंचायत समिति के हैं, नगर पालिकाओं के हैं, महानगर पालिकाओं के हैं. वहाँ की सब सीटें एससी और एसटी की सीटें छोड़कर ओपन की और ओबीसी की सब सीटों पे हमारी पार्टी, हमारे नुमाइंदे खड़े करेंगे और वो जीत कर लाने के लिए हम जी जान से कोशिश करेंगे. लास्ट क्वेश्चन, आपने जो जीआर आया है उसमें ये पॉइंट लिखे गए हैं कि बहुत सारा करप्शन हुआ है. तो ऐसे कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे नहीं लगे हो जीआर में जिसकी वजह से आप चाहते हो कि ओबीसी के जो कार्यकर्ता है वो बढ़ चढ़ कर आगे आए? संविधान में जो पर्क और बेनिफिट ओबीसी को दिया गया है वो कैसे संविधान में 306
340 की जो धारा है वो ओबीसीओं के लिए विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखी है। अभी उसमें ओबीसी में जितने लोग आएंगे वो एजुकेशनली बैकवर्ड चाहिए और सोशली बैकवर्ड चाहिए। अभी महाराष्ट्र में जो मराठा समाज है उनको अब तक के बहुत सारे आयोगों ने, सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय ने बहुत बार खारिज किया है कि ये लोग ना तो एजुकेशनली बैकवर्ड है, ये ना तो सोशली बैकवर्ड है। तो ये घपला करके, करप्शन करके इन लोगों को बेबुनियाद तरीके से और संवैधानिक तरीकों से इनको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड दिखाया गया है। ये सारा घपलाबाजी में ये खोट है इसमें, इसलिए ये बहुत बड़ा ओबीसी के ऊपर अन्याय है। ये संविधान के दायरे में आते नहीं है, इसलिए यहाँ के 6.5 करोड़ ओबीसी पे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जिसके लिए हम इनके अगेंस्ट लड़ेंगे और इनको हराएंगे और ओबीसी की पार्टी, ओबीसी के राज महाराष्ट्र में लाएंगे। दर्शकों, ये थे पांडुरंग वारियर की ये नकारा गया है कि वो एजुकेशनली डेवलप नहीं है। इसलिए ये भी कहना है कि जो लाखों लोग महाराष्ट्र में अदर बैकवर्ड क्लासेज में आते हैं उन्हें प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट, प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। और ये सब करने के लिए एक पार्टी का निर्माण किया गया है। प्रकाश शर्मा की लीडरशिप में ये सारी चीज़ों को फुलफिल किया जाए। ये कि महाराष्ट्र की जनता इनकी पार्टी को किस तरीके का समर्थन देती है। पांडुरंग वारियर जी के थॉट्स आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए